Hi everyone, how are you all? Hi everyone, how are you all? Welcome to the live session. I am Pihu Rajmalani from Nagpur, Maharashtra. Welcoming you all on the Amol's page for the Christmas special live today. We'll start within 2 minutes. I'm just mentioning everyone so everyone can join and we can start with the amazing recipe. And I'm sure this is gonna be easiest recipe ever you heard about cupcakes. Okay, we'll quickly start. I hope am I clearly visible and audible today. And now I am starting with the cupcakes super easy recipe which is very easy to make and bake, and we are going to do with different type of decoration as well today, with the three type of decoration of the cupcakes basically. So quickly we'll start with the ingredients. I'm just waiting for you all can join so we can start, but anyway we'll start with the few of things and introductions. So today I am baking as well and I am doing the decoration of the cupcakes. So basically मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ नोजल्स तब तक जब तक सब लोग ज्वाइन हो. तो यहाँ पे मैं 3 नोजल्स यहाँ पे यूज कर रही हूँ. दिस इज 4 साइड नोजल, 4 स्टार नोजल से बोलते हैं. सो दिस इज वेरी इजी टू फाइंड इनटू द मार्केट एंड सुपर इजी टू यूज इवन. एंड यहाँ पे आई एम यूजिंग दिस क्लोज स्टार नोजल इनटू द बिग साइज एंड द स्मॉल साइज. Can you please everyone tell me into the comment, am I easily audible or visible? Please mention into the comment so I can get update. ओके सो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ओटीजी को प्री हीट करना. 10 मिनट्स के लिए ओटीजी प्री हीट कर रही हूँ. मिडिल रॉड में यूज कर रही हूँ टू द बेकिंग. लोअर रॉड विद आई हैव दिस ट्रे ऑफ 12 कपकेक्स. तो रेसिपी 6 कपकेक्स की, यू कैन डबल इट एंड यू कैन एब्सोल्युटली यूज द रेसिपी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग इसे बेक करने वाले 180 डिग्री टेम्परेचर पे फॉर द अराउंड ऑफ 12 to 15 मिनट्स में ये हो जाते हैं. एंड रेस्ट ऑफ अप टू द योर साइज ऑफ ओटीजी और वे ऑफ बेकिंग बेसिकली. सो नंबर 1, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है यहाँ पे, बहुत सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले ऑल पर्पस फ्लावर ले रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. 3 से 4 इंग्रेडिएंट हार्डली यूज होने वाले हैं आज.
एंड यहाँ पे आई एम टेकिंग शुगर, दिस पाउडर शुगर 75 ग्राम्स। आज ग्राम्स में रेसिपी है, मैं लाइव जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फोटोज के साथ जरूर शेयर कर दूंगी। मैं दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ टीस्पून यहाँ पे मैं ये टीस्पून यूज कर रही हूँ। 2 टीस्पून इज हाफ टी स्पून जो मैं एड ऑन करने वाली हूँ मेरा बेकिंग पाउडर। आज बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी लेके आई हूँ। सो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर एड ऑन कर दिया है एंड आई मर्ज दिस एज वेल। सो यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ इतने इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं। अब इफ यू वांट टू कन्वर्ट दीज कपकेक्स इनटू द मोर फ्लेवर्स तो यू कैन यूज एनी ऑफ योर फ्लेवर्स एंड थिंग्स। अब वेट इंग्रेडिएंट्स में मैं 2 चीजें यूज कर रही हूँ। नंबर 1 इज वाटर एंड अनदर इज अमूल बटर, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेल्ट कर लिया है, बट स्टिल आई नीड टू हीट इट अगेन। यहाँ पे साइड में पानी गर्म करने रख रही हूँ, हाफ कप जितना मैंने पानी लिया है और इसमें पानी मिक्स करने वाले हैं। तो पानी का गर्म होना इम्पॉर्टेंट है, ल्यूकवार्म यूज करना है, हॉट वाटर यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हॉट वाटर यूज करोगे टेक्सचर वो नहीं आएगा, कपकेक्स कुछ टाइम बाद हार्ड हो जाएंगे। तो टेम्परेचर मैटर्स अ लॉट। आफ्टर ऑल मिक्स करते करते बैटर शुड कम ऑन योर रूम टेम्परेचर। सो मेक श्योर अबाउट दिस, यू आर नॉट यूजिंग लॉट ऑफ हॉट वाटर एंड लॉट ऑफ कोल्ड वाटर। सो आपको मिड में टेम्परेचर यूज करना है जो कि आपका रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए आफ्टर ऑल। तो यहाँ पे पानी हो गया है गरम। सेम स्पैचुला, पानी यहाँ पे गरम हो गया है। यहाँ पे मैंने अमूल बटर ऑलरेडी मेल्ट करके रखा था एंड मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी। साथ में ही कोई भी चॉइस का आपको एसेंस ऐड करना है। बटर मैंने 40 ग्राम्स लिया है। मैं इसे कंबाइन कर दूंगी अच्छे से। डिजोल्व हो जाता है हॉट वाटर में बटर, सो डोंट वरी अबाउट दिस कि डिजोल्व होगा या नहीं होगा। एग्जैक्टली 3/4 मेरा बैटर बना है, मतलब जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स का बैटर है वो एग्जैक्टली 3/4 की क्वांटिटी में बना है। 3/4 कप है ये। एंड इसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगी यहाँ पे एसेंस। आप एसेंस कोई भी यूज कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली अ चॉइस। मैं यहाँ पे गम एसेंस ऐड ऑन कर रही हूँ। एंड मैं इसको डिसॉल्व करने के बाद में बिफोर एडिंग वेट इंग्रेडिएंट्स इनटू ईच अदर यू हैव टू लाइन अप योर मोल्ड। जो लाइनर्स हैं मैं वो यूज कर रही हूँ। 6 की बैटर की रेसिपी है तो मैं मिडिल वाला यूज करूंगी पार्ट। आई विल नॉट यूज कंप्लीट ट्रे। ट्रे बिग है, ये चीज में प्रॉब्लम्स आती है। अदरवाइज क्या होता है, टेम्परेचर इक्वली डिवाइड नहीं हो पाता है। तो हमेशा याद रखिए अगर क्वांटिटी कम है कपकेक्स की तो डिवाइड करके आप मिड वाले रैक में बेक कीजिए। इट विल हेल्प यू आउट टू सेव योर कपकेक्स फ्रॉम बर्निंग। सो दिस इज माई ट्रे विच इज रेडी एंड प्रिपेयर्ड। एंड नाउ हम इसे मर्ज करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है या क्वेरी मिस हो जाती है तो डोंट वरी, मैं लाइव के बाद चेक ऑन करके आप लोगों को रिप्लाई कर दिया करूँगी। एंड यहाँ पे मैं इसको बैचेस में ऐड ऑन करूँगी। इफ यू वांट आप कोई भी फूड कलर मिक्स कर सकते हो इसके साथ में। Another part. मेक श्योर यू आर स्क्रैपिंग ऑल द साइड्स, क्योंकि ड्राई बैटर रह जाता है और फिर टेक्सचर वो नहीं आ पाता जो आना चाहिए। सो मेक श्योर अबाउट दिस पार्ट। दिस इज ऑलमोस्ट ऑन द कंसिस्टेंसी एंड आई एड रेस्ट ऑफ माई वाटर।
एग्जैक्टली वही रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए जो टिपिकली रिबन कंसिस्टेंसी हमें लगती है कपकेक्स बनाने के लिए। डोंट ओवर मिक्स द बैटर, ये चीज़ बहुत कॉमन मिस्टेक है, ओवर बीट या ओवर मिक्स करने से क्रैक्स आ जाते हैं एंड टॉप वैसा प्लेन नहीं आ पाता जैसा आना चाहिए। तो डिजायरेबल जो हमारी क्वांटिटी या कंसिस्टेंसी या टेक्सचर होता है वो सब नहीं आ पाता है। सो दिस इज द फाइनल कंसिस्टेंसी ऑफ द बैटर। This is the final consistency of the batter. Again scraping all the sides. In case कहीं कुछ ड्राई फ्लावर या कॉर्नर में मिक्स नहीं हुआ होगा वो मिक्स हो जाएगा। Keeping the batter aside. And for the dividing batter equally, एक तो can you please repeat once again recipe? For sure I'll repeat within a minute क्योंकि बेक करना टाइमली इम्पॉर्टेंट है। हमने बेकिंग पाउडर ऑलरेडी मिक्स कर दिया है। हार्डली बेकिंग पाउडर के बाद 5 मिनट के ऊपर बैटर नहीं रखना है। इट्स माय पर्सनल सजेशन बिकॉज उसके बाद में टेक्सचर सस्टेनेबल नहीं हो पाता है जितना एक्चुअली होना चाहिए। सो यहाँ पे लाइन कर दिया है एंड फॉर द फिलिंग इट प्रॉपरली आई एम यूजिंग दिस स्कूपर। आप लोग चाहो तो स्पून यूज कर सकते हो, आपका ग्राम मेजरमेंट यूज कर सकते हो, आप मेजरिंग कप से पोर कर सकते हो, स्पून से पोर कर सकते हो, ऑल इज योर चॉइस। लाइक आई कैन डू दैट स्पून के से भी। लाइक आई हैव स्पून हियर, मैं स्पून से भी फिल करके दिखा देती हूँ एंड मैं दोनों चीज़ों से बेसिकली फिल कर देती हूँ। तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई क्वांटिटी मैटर्स। लाइक स्पून अगर यूज करो तो काउंटेबल रखो और एक ही स्पून से मेजर करो। सी द सॉफ्टनेस एंड सिल्कनेस ऑफ दिस बैटर। सो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये जो टेक्सचर है ये टेक्सचर होना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू बेक गुड कपकेक्स। सो नाउ सेंटर में पोरिंग स्टार्ट करनी है। ऑटोमेटिकली जो लाइनर्स हैं वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू प्रेस इट एंड उसको मैसी करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑलवेज फुल इट हाफ, प्रॉपरली लाइनिंग तक आ जाता है। इनकेस यू आर फीलिंग योर बैटर इज थिक, थोड़ा सा लुकवार्म वाटर और एड ऑन कर सकते हो क्योंकि फ्लावर के अकॉर्डिंग आपका जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी बनती है। एंड सेम मैं सारे इसमें डिवाइड करूँगी बैटर। और इनकेस हो सकता है ये 6 का 7 भी बने क्योंकि लाइनर की 2 से 3 साइजेस आती है। लाइक मेरे पास ही लाइनर की 2 साइजेस हैं तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस आते हैं अप टू द डिज़ाइन एंड ब्रांड्स। तो यस यू कैन एक्सटेंड इट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं 2 चम्मच के अराउंड बैटर एड ऑन कर दूँ जिससे मेरा हाफ कप केक फिल हो जा रहा है। And it will take 15 to 20 minutes to get baked. बस make sure you are not pouring it from the side. Side वाला burn हो जाता है तो please fill it from the center only. And like I am feeling कि 2 से 3 कपकेक्स और बन जाएंगे तो मैं लाइनर्स और लगा दूंगी। I don't know अब कितने फिल होंगे, let's see, हार्डली 3 बनेंगे। So like this, simply pour and settle your liners. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है क्योंकि लाइनर्स में कर्ल आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड द लास्ट वन, सारे साइड स्क्रैप करके बैटर लास्ट वाले लाइनर में डाल रही हूँ। लेट्स सी अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहा तो मैं साइड वाले में पोर कर दूँगी, बट यस इट्स क्वाइट मोर। तो मैं एक और कपकेक फिल कर रही हूँ। अब हो सकता है ये वाला कपकेक थोड़ा छोटा बने क्योंकि मैंने अगेन मेजर नहीं किया है उसको, तो दैट्स ओके। दैट्स इट। एंड आफ्टर डूइंग दिस पार्ट हल्का सा टैप करना है। इनकेस कहीं एक्स्ट्रा बैटर है प्लीज़ रिमूव फ्रॉम द मोल्ड बिकॉज वो फिर बर्न हो जाता है बहुत जल्दी एंड इट गिव्स स्टेन ऑन द योर ट्रे।
So you can see here is the final result. Now I'm keeping it into the baking finally. ओके तो मैंने बेकिंग के लिए रख दिया है. क्विकली लेट्स कम टू द रिवीजन ऑफ दिस. तब तक मैं whipping cream निकाल लेती हूँ. विल बीट whipping cream एंड साथ में विल डिस्कस रेसिपी. ओके सो यहाँ पे मैं whipping cream बीट कर रही हूँ. सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. अब whipping cream बीट कैसे करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ लोगों का. एंड यही कंप्लेन होती है कि whipping cream सस्टेन नहीं कर पाती है, उतनी हार्ड पीक नहीं आ पाती जैसी आनी चाहिए. तो आज मैं वही क्वेश्चन रिजॉल्व करने वाली हूँ. ऑलवेज सेटल करने के पहले ना हमेशा चेक कर लो, नहीं तो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है टू मेंटेन विद द बीटर. की बीटर इनकेस ब्लेड लाइट रहेगी तो इट्स चांसेस टू गेट ब्रेक और डैमेज. सो मेक श्योर. यहाँ पे whipping cream ओपन कर रही हूँ मैं. एंड यहाँ पे मैंने whipping cream निकाली है अराउंड ऑफ 1 कप. एंड अगेन एसेंस इज ऑप्शनल. मेरे को मैं डायरेक्टली यूज कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली एसेंस ऐड ऑन कर रही हूँ. दिस इज माई चॉइस. इफ यू डोंट वांट आप स्किप कर सकते हो, कंप्लीटली स्किप कर सकते हो. तो रेसिपी रिपीट करनी थी, मैं रेसिपी बता देती हूँ. तब तक सबसे पहले मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है 105 ग्राम्स. उसमें मैंने ऐड ऑन किया है पाउडर शुगर 75 ग्राम्स. उसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड ऑन किया है हाफ टी स्पून. सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इनटू द ड्राई. इनटू द वेट इंग्रेडिएंट्स मैंने हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर लिया है, एक्चुअल वार्म लिया है. उसमें बटर मिक्स किया है 40 ग्राम्स, जो डिजोल्व होते होते उसमें उसको ल्यूकवार्म टेम्परेचर पे लेके आएगा. जब आप बैटर बनाएंगे इट विल कम ऑन द रूम टेम्परेचर. सो ये इसका खास ध्यान रखना. ये रेसिपी का अगर की पॉइंट कुछ है तो सिर्फ इसका टेम्परेचर है. एंड रेस्ट ऑफ वी आर प्रिपेयरिंग नाउ ऑन द आवर whipping cream. सो सबसे पहले whipping cream बीट करने की सिंपल टेक्निक आई विल टेल यू. आप लोग इसको नॉर्मल स्पीड पे स्टार्ट करिए. जैसे ही क्वांटिटी डबल हो जाए एंड देन यू कैन स्विच इट ऑन योर रेगुलर स्पीड. सो दिस इज द टेक्सचर. ऐसे बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे. विदिन अ मिनट इसकी क्वांटिटी डबल हो गई है, ये स्मूथ होना स्टार्ट हो गई है. नाउ आई कम इनटू द मिडिल वन स्पीड. जो भी आपका 3 मोड है 5 मोड है, आप मिडिल स्पीड पे आ जाइए. लाइक मेरा 5 मोड है तो आई कम ऑन द 3rd स्पीड. ऑन द 3rd स्पीड विदिन 2 मिनट्स अराउंड ऑफ ये रिंग्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है. जो ये रिंग वाला टेक्सचर आ रहा है, जैसे ये स्टार्ट हो जाए यू हैव टू कम ऑन योर फाइनल स्पीड. जो फुल स्पीड रहेगी मे बी 3rd स्पीड है. 3 स्पीड बीटर है तो आपको 3rd पे करना है, और अगर 5 है तो 5 पे करना है. मेरा 5 है तो मैं 5 पे करूँगी.
गया है. स्टिल मैं एक बार साइड सारे स्क्रैप करूँगी एंड देन आई बीट इट वन मोर टाइम सो दैट कहीं भी इनकेस लिक्विड क्रीम रहेगी तो इट कैन बी मर्ज्ड ऑटोमेटिकली. सो सी टेक्सचर ऑलमोस्ट प्लेन आना स्टार्ट हो गया है. एंड फॉर नाउ मैं इसे एक और बार बीट करूँगी. And here you go. Simply your cream is done. So this is the final texture. Make sure that you have to now chill it before using. थोड़ी देर chill कर लीजिए. It will help you out to maintain your temperature as OTGP on है तो temperature का disturbance आता ही है. तो make sure you are keeping it into the fridge with the wrapping it और ज़्यादा टाइम के लिए रखो तो wrap करके रखिए. Otherwise you can keep it ऐसे ही for 5 to 10 minutes जब तक हम लोग बाकी preparations करेंगे and बाकी चीज़ें करेंगे. So I'll keep it in fridge and I'll get back. Thank you so much, Leela ji. Your voice comment is so good. Thank you so much, means a lot. Dipti ji, thank you so much. Please mention your cities. आप लोग कहाँ से join है? I really want to know. Okay, so almost preparation is done and I would like to show you actually cupcakes even. So just a second and see the cupcakes. It's almost bloomed and it's getting ready. Hi Razia ma'am, how are you? So you can see सारे cupcakes bloom हो रहे हैं properly and liner के बाहर कोई भी नहीं आ रहा है. This is the way why you should always put your cupcakes into the quantity and equal grams. Thank you Rizia ma'am. So here's the final result. It's getting baked. तब तक मेरे पास already pre-baked है which will decor, but I think preparation तक it will be normal. Yeah. Thank you Rizia ma'am. How are you? Nice technique. Thank you so much. Can we use milk instead of? Okay. Let me go ahead on your questions. Can we use milk instead of water? A big no. The reason behind इसमें हमने moisturizing level उतना यूज़ किया है. हमने 40 grams of हमारा यूज़ किया है already. जो हमारा बटर है तो I'll suggest you not to use milk rather than this. But yes, आप कहीं ना कहीं कर सकते हो. और wow, fine dear, super. Thank you so much. Okay, so आप लोग कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, बट रिप्लेसमेंट आई विल नॉट सजेस्ट एनीथिंग इनटू दिस रेसिपी. क्योंकि क्या होता है, मिल्क ऑलरेडी हैव ओन फैट जिसके कारण चीज़ें चेंज हो सकती हैं. तो मैं एक्सपेरिमेंट तो सजेस्ट नहीं करूँगी इसमें, बट येस यू कैन ट्राई इफ यू वांट. आप कर सकते हो बिल्कुल. ओके, सो अनदर पार्ट. यहाँ पे आई हैव 2 आइसक्रीम कोन्स जिसमें से मैं एक ही कट करने वाली हूँ एंड आई यूज इट. तो मैं इसे ना अराउंड ऑफ हाफ में कट कर रही हूँ फॉर गिविंग अ शेप. एक्चुअली 2 इसलिए देखी थी, कई बार कट करते करते ना वो क्रैक हो जाता है. तो ऑलवेज अ सजेशन टू कीप अ स्पेयर कोन. ओके, सो हियर आई गो. आई फाउंड दिस एंड आई नो सब लोग ऑलमोस्ट समझ गए होंगे कि कौन सी शेप एंड मतलब क्या डेकोर होने वाला होगा, बट स्टिल देयर इज अ कहानी में ट्विस्ट. सो यहाँ पे मैं स्टिल इक्वली चॉप कर लूँगी. नाउ इट्स स्टैंडिंग प्रॉपरली. सो हियर आई गॉट. आज मुझे ना ये बहुत अमेजिंग सी चॉकलेट मिली अमूल की एंड इसका नाम बिंदास है.
एंड कोटेड वाटर लेयर्स। मैंने कब ट्राई नहीं की, मुझे जस्ट ये आज ही मिली एंड यू गेस व्हाट, इतनी बड़ी चॉकलेट 5 रुपीज में। सो आई फाउंड दिस अमेजिंग सा अमूल प्रोडक्ट। एक्चुअली क्या हुआ, हमारे जरीपटका में ना, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे नियर बाय में देयर इज अ ब्रांड शॉप जहाँ पे मुझे सारी न्यू चीज़ें मिल जाती है। लास्ट टाइम मैंने कुकीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी, गुलाब जामुन इंट्रोड्यूस कराए थे। आज ये यहाँ पे बार है, चॉकलेट बार है, विच इज़ वेरी नाइस इन अ पैकिंग। लेट्स सी, ओपन करके देखते हैं। सी द टेक्सचर ऑफ दिस चॉकलेट। So this is a chocolate what I found into the market and this is Binda's is the name of chocolate and मैं बहुत सारी लेके आ गई साथ में to have it and Amul True is my favorite, so naturally yes you will always find in my fridge. So this is the texture of chocolate. I cannot believe 5 rupees में इतनी बड़ी chocolate market में available है, but thank you Amul. So now I am just chopping it into the few pieces. Should I do the review of this chocolate by tasting? मतलब I was not aware even, I'm sorry but I was not aware कि अमूल चॉकलेट भी बनाता है। मतलब I know डार्क चॉकलेट शुगर फ्री खाई है, but this 5 rupees वाली made me so happy after getting. Yes, ये चॉकलेट मुझे दे दो व्यू मैम प्लीज, ऑल इज योर, आई विल सेंड यू पक्का। ओके, सो आई विल डू द रिव्यू नाउ। आई एम टेस्टिंग दिस चॉकलेट। वाओ, इट्स जस्ट वाओ। मतलब लिटरली प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी इज वेरी नाइस, काफी क्रंची है। मैंने इसे रूम टेम्परेचर भी स्टोर किया था। इसका ना एक्चुअली आई थिंक बॉक्स आता है, या बॉक्स में था बर्नी जो आती है ना वो आती है इसकी, ये चॉकलेट की। बहुत ज़्यादा स्वीटन फ्लेवर है चॉकलेट, जैसे मिल्क बेस्ड चॉकलेट्स होती हैं, और काफ़ी क्रंची फ्लेवर है। आफ्टर ऑन द रूम टेम्परेचर ये थोड़ा सॉगी हो सकता था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत क्रंची एंड टेस्ट बहुत अच्छा कर रहा है। तो आई एम द फैन, लाइक इफ आई कंपेयर, कहीं ना कहीं इट्स टेस्टिंग अराउंड ऑफ किटकैट एंड इट्स रियली गुड विद द लाइक प्राइसिंग एंड पैकिंग एज वेल। सो गिव अ ट्राई टू दिस चॉकलेट। जब किसी को नहीं मिले तो मुझे बता देना, आई सेंड फॉर एवरीवन। So this is the filling. Cupcakes will take more time. तब तक वो जैसे बन जाएंगे I will show you the texture. And before that I already prepared here cupcakes. Already prepare कर लिए थे, तो डेकोरेशन इनके साथ कर लेते थे एंड उनका टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। इट वॉज इन फ्रिज, तो वो एक्जैक्टली टेक्सचर पे नहीं है बिकॉज इट्स नॉट ऑन रूम टेम्परेचर राइट नाउ। तो ये वाले जैसे बेक हो जाएंगे, आई विल शो यू व्हाट इज द टेम्परेचर एंड द टेक्सचर। सो दिस कपकेक्स आई एम डेकोरेटिंग। मुझे लगा था थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसे बेक होने में, और वो ठंडे नहीं होंगे तो आई कैन नॉट डेकोर, बट यस आई कैन शो यू दैट टेक्सचर। यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम आ गई है। अब ना ग्रीन कलर का बहुत प्रॉब्लम आता है जब ट्री वाला लुक देना हो, ग्रीन कलर का सबसे ज़्यादा इशू आता है। आज न्यू टेक्निक बताती हूँ ग्रीन कलर यूज़ करने की। 3 डेकोरेशन सिखाऊंगी, 2 ट्री वाले हैं, एक वो जो पोला बनता है हमारा, दैट इज द रिंग बेसिकली विद द ग्रीन कलर एंड ऑर्नामेंट्स। तो मैं 3 डेकोरेशन आज सिखाने वाली हूँ एंड तीनों की टेक्निक वही रहेगी, थोड़े से ग्रीन कलर के साथ में कैसे करना है। दिस इज द टास्क ओनली बिकॉज ज़्यादा ग्रीन कलर नेवर टेस्ट टू गुड, बट येस इट विल, आई विल गिव अ ट्राई कि ये वाला टेक्सचर वैसे ही है जैसा डिजायरेबल ग्रीन होता है। सो नाउ आई एम टेकिंग ग्रीन कलर। सो फर्स्ट नोजल देख लीजिए, दिस इज द नोजल। बेसिकली स्टार नोजल ही है ये, 6 साइडेड स्टार नोजल है जो 6 साइडेड आता है। 5 स्टार आता है नूर 1 नोजल जो आता है। नूर इज अ ब्रांड, लेट मी क्लियर, इट्स नॉट अ नेम ऑफ योर नोजल। नोजल का नाम नहीं है, नोजल का टाइप नहीं है। दिस इज अ नूर 1, N1 इज अ नूर ब्रांड का N1 नोजल। तो मैंने पाइपिंग बैग फोल्ड कर दिया। आई विल पुट द ग्रीन कलर एंड सिंपली मिक्स इट। ये मिक्स हो गया, यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। ये ग्रीन कलर ऑटोमेटिकली नीचे आएगा विद द व्हिपिंग क्रीम, बट बिफोर पुटिंग व्हिपिंग क्रीम क्या करना है, ऑलवेज ट्विस्ट योर पाइपिंग बैग, प्रेस इट इनसाइड।
इससे एयर बबल क्रिएट नहीं होगा आपकी whipping cream में. This is the technique of the day. What you can follow. Open your whipping cream bag. मुझे अब हैंड पे आता था. If you want, you can go ahead and do it with the your ग्लास वाला मेथड. सबको पता ही है वो मेथड, तो आई नॉट इंटरप्ट विद दैट पार्ट. So I'll fill whipping cream and now I'll press it down and I'll keep it aside. Same with the another part करूँगी मैं. कलर्स आप लोग चेंज कर सकते हो. मैं थोड़ा ग्रीन थीम में ही वर्क कर रही हूँ आज. As it's Christmas, Christmas trees, green and ornaments उसके ऊपर कलरफुल जाते, तो I'm using colorful sprinklers on this today. तो ऑन द सेम पार्ट सेम चीज की ट्विस्ट किया एंड आई एम प्रेसिंग. तो यहाँ पे ये 4 साइड नोजल आता है. ठीक है, तो ये इसका नंबर मेंशन नहीं है, मैं नहीं तो बता देती मैं. अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आई ट्राई टू ऐड. ये नोजल यहाँ पे यूज हो रहा है. 4 साइड बेसिकली ये आता है नोजल विच आई एम यूजिंग करंटली. इसमें 3 साइड भी आता है, तो यू कैन गिव ट्राई टू दैट एज वेल. आई एम टेकिंग whipping cream and I'm just adding. I'll press it down. मैंने ट्विस्ट अभी ओपन नहीं किया, सिर्फ डाउन प्रेस कर दिया है and I'll just keep it. Same I'll prepare third. ये वाला जो नोजल है इससे डायरेक्ट ट्री कैसे प्रिपेयर होगा मैं वो बताने वाली हूँ. हाय निहारिका मैम, हाउ आर यू. सो यहाँ पे अच्छा इसमें ट्विस्ट वाला प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसमें एयर बबल भी नहीं आता बिकॉज नोजल इज वेरी बिग. यू कैन सी ये पेस्ट्री क्लोज स्टार नोजल है. ये पेस्ट्री डेकोर के लिए स्पेशली यूज होता है. तो ये पेस्ट्री स्टार नोजल है जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अभी. डायरेक्ट ट्री इससे बनने वाला है, तो चॉइस इज योर आपको क्या यूज करना है. मैं 2-3 टेक्निक्स बता रही हूँ अराउंड ऑफ सेम डेकोर. एंड सेम I am spreading green color. I don't like genuinely to use colors into my this part. I'll just take out the toothpick and I'll check the cupcake. टूथपिक क्लियर है, मीन्स कपकेक हो गए हैं. एंड मैंने टाइमर एग्जैक्टली 15 मिनट्स का लगाया था. इट्स वेरी वेरी हॉट, सो यू ऑल गाइस आल्सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट. सो दिस इज डन. मैं इसको ठंडा करने रख देती हूँ, तो ये ठंडे हो जाएंगे तो आई कैन शो यू बिकॉज इट्स वेरी हॉट. I am good, great, happy to know. Okay, so यहाँ पे it's almost done and last piping bag fill कर लेते हैं. तो यहाँ पे पाइपिंग बैग्स फिल हो गए हैं. आई एम कीपिंग दिस aside and before doing further आई एम टेकिंग माई पैलेट नाइफ. मैं 1 कप केक ले रही हूँ. इसके टॉप पे अप्लाई कर दिया मैंने वाइट whipping क्रीम एंड मैं उसको सिंपली प्लेन कर दूँगी. एक लेवल पे बस प्लेन कर लीजिए, साइड स्क्रैप कर लीजिए एंड हियर यू हैव बेस रेडी विद यू. So this is the base what I am using now. और यहाँ पे सबसे पहले 4 साइड स्टार नोजल ले रही हूँ मैं, और आप स्टार नोजल ले लीजिए. दोनों से ये डिजाइन बना सकते हो. मैं इसको पुल कर रही हूँ एंड ट्विस्ट करके ओपन कर रही हूँ. सो नाउ आई गेट माई आइसिंग विदाउट एनी एयर बबल. अब जब तक ग्रीन कलर नहीं आता मैंने प्रेस करके एक्स्ट्रा क्रीम साइड में निकाल दी है. नाउ आई एम डेकोरेटिंग इट. सबसे इजी एंड कम कलर्स में यू कैन से सबसे बेस्ट डिजाइन. प्रेस इट एंड हियर यू गो विद द अमेजिंग एंड क्यूट डिजाइन. डेकोर हम साथ में ही सबको करेंगे. थर्ड के लिए अगेन व्हाट आई एम डूइंग, मैं पैलेट नाइफ ले रही हूँ.
नीचे में ये जो साइड से ग्रीन कलर की क्रीम निकली है, मैं इसको ही एज अ ग्राउंड क्रीम यूज कर रही हूँ और अ बेस क्रीम. I'll just make it plain and nice. See, after doing that part, simply you have to hold it straight. आप पाइपिंग बैग यूज कैसे करते हैं मैं वो भी एक चीज बार बता देती हूँ. ऑलवेज कीप योर हैंड ऑन द टॉप पार्ट. ठीक है, टॉप में रखना है, मिड से नहीं होल्ड करना. आफ्टर टाइम द नॉट इवन. ठीक है, यहाँ पे हमेशा एंड पे आपका थंब रहेगा. 4 फिंगर्स से आप प्रेस करेंगे. स्ट्रेट होल्ड करना है. 1 पुश, 2 पुश, and you will get this. Very easy and amazing technique to use your cream. And most interesting वाला ये वाला मैं पार्ट यूज कर रही हूँ, कोन वाला. So what I do now, ये जो अमूल चॉकलेट मैंने चॉप की ना, लिटरली मैंने चॉकलेट खाई अभी इतनी देर पहले मैं बात कर रही थी, तब मैंने टेस्ट किया. एंड स्टिल आई हैव टेस्ट इन माई माउथ एंड आई लव दिस चॉकलेट. आई लव दिस. थोड़े से और छोटे चंक्स कर रही हूँ मैं. एंड आई fill this cone with this chocolate chunks. So मैंने इसको fill कर दिया. तो now if anyone will have this part and they will be surprised with the chocolate. Okay. So again इसमें थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, तो मैंने जो नोजल ऑलरेडी यूज किया है उसकी क्रीम ले लूंगी मैं. एंड सिंपली आई प्ले. आप पैलेट नाइफ कोई भी यूज कर सकते हो. मेरे पास ये छोटा पैलेट नाइफ है तो मैं वो यूज कर रही हूँ. और स्क्रैप द साइड्स. एंड नाउ मैं सिंपली इसको यहाँ अप्लाई कर रही हूँ. यहाँ पे ये सेट हो गया है. आई विल टेक आउट टूथपिक एंड आई विल देन डू इट. बिकॉज क्या होगा, देयर इज नो सपोर्ट ऑफ मैंने व्हिपिंग क्रीम ज्यादा नहीं यूज करनी है, इसीलिए आई एम डूइंग दैट पार्ट. देयर इज 2 टेक्निक्स, मैं दोनों बता देती हूँ. एक तो आप प्लेस कर यूज कर लो टूथपिक, अच्छा सेट कर लो बिटवीन चॉकलेट. ये ऑलमोस्ट सेट हो गई. थोड़ी लाइट है तो लाइटली हैंडल करेंगे. ये वाला व्हिपिंग क्रीम ओपन करेंगे. अमेजिंग, थैंक यू सो मच. सो यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी निकाल लूँगी. सो नाउ फ्रॉम द टॉप आई एम स्टार्टिंग. ट्विस्ट करते करते आई एम कमिंग डाउन, क्लीनिंग द नोजल. स्टार्टिंग से फिर से जहाँ से ड्रॉप किया था वहीं से स्टार्ट करूँगी फॉर द ट्री टेक्सचर. एंड अगेन I'll come to the start point and I'll just give a good twist to this. And here, just like this. So here I got this tree wala look, and now what I'll do, I'll just press it on the cupcake with the help of and now what I do, सेम नोजल मैंने ले लिया है. I'll make small stars here. And here you go. And after this part, let's come to the decoration वाला part. I'm using a wooden flakes. Okay, so on the tree, I am using these 4 sprinklers. Hold it. And just adding all the sprinklers on. थोड़े से और ले लूँगी मैं for the sides.
for the one is complete. For this one, I am taking these sprinklers of silver color. And the another, last but not the least, my golden peaks. What a great talent, cake making. God bless you with peace of mind and health, Jai Shri Ganesh. Thank you so much. Thank you so much, Jai Shri ji. Thank you so much. So now, this is a talk basically, or you can call it your any of kind of tool you can take. मेरे पास ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग वाला है, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर सच डेकोरेशंस. और मैं ये गोल्डन फ्लेक यूज कर रही हूँ. ऐसे टाइप ऑफ बॉटल्स में मिनी और लार्ज पैकिंग्स आती है, आपके नीड के हिसाब से यू कैन टेक. एंड नाउ मैं जस्ट फ्लेक्स ऐड ऑन कर दूँगी. Never use that one, huh? You can use this toothpicks as well to apply this. This is very easy ideas to do. So here we are completed with the things and of the life of the date basically. So here's the final results. Thank you for joining everyone. Thank you so much Amul brand for such a lovely chocolate. I love this chocolate. मैं ना new products try करती हूँ. I found that naan khatai again and like I loved it. So this is the like amazing chocolate. Give a try to this. This is a new product I found into the market. I don't know कब से even मिल रहा होगा. I always try to find new chocolates and new items of Amul. So give a try. This is one of personal recommendation of the brand. So thank you so much each and everyone for joining. Lots of love. Thank you so much. कोई comment even miss हो गया होगा, I'll read it and I'll get back to you. Thank you so much. See you soon in the next live. Lots of love and take care.